हरे कृष्णा। हरे कृष्ण भैया। आवाज आ रही है मेरी? हरे हाँ कृष्णा। भैया। हरे कृष्णा। तो प्रणाम। अभी अभी सब लोग वीडियो ऑन कर लेंगे। और अभी अभय गोविंद प्रभु जो हैं, उन्होंने ज्वाइन किया है। तो अभय गोविंद प्रभु जो है वो क्लास देंगे, है ना। और प्रभु जी का टाइम शेड्यूल बड़ा कम रहता है, तो बड़ी मुश्किल से ये टाइम मिला है हमें। तो सब लोग, रिक्वेस्ट है कि सभी सभी लोग वीडियो ऑन कर लेंगे। ये प्रभु जी की भी रिक्वेस्ट है। प्रभु जी आप भी वीडियो ऑन कर लीजिए। हरे कृष्णा। तो सभी लोग वीडियो ऑन करके ही क्लास लें ज्यादा से ज्यादा, जिससे कि प्रभु जी आपसे क्वेश्चन भी पूछेंगे, आप भी प्रभु जी से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, है ना। और प्रभु जी, मैंने जो आपको डीवाईएस पढ़ाया है, पहले वो चेक करेंगे कि मैंने आपको ठीक से पढ़ाया है कि नहीं। या कुछ आपके वहां पे प्रश्न हैं तो वो आप पूछ सकते हैं प्रभु जी से। और प्रभु जी वैसे क्वालिफिकेशन से इंजीनियर हैं, जो महाराष्ट्र का नंबर 1 कॉलेज है, सीयूईपी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, वहाँ से इलेक्ट्रिकल में इंजीनियरिंग किया प्रभु जी ने। और जॉन डियर ट्रैक्टर की जो कंपनी है वहाँ पे एज ए इंजीनियर काम भी किया है कई साल। उसके बाद प्रभु जी को परमात्मा की सेवा और हम लोगों की हम लोगों को कुछ अंधकार से निकालने के मन हुआ, तो प्रभु जी ने ये फिर संन्यास ग्रहण करके, ब्रह्मचर्य ग्रहण करके, और मंदिर में सेवा करते हैं प्रभु जी। और और हम लोगों को प्रयास करते हैं कैसे भी करके हम इस अंधकार से निकल जाएं। तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। थोड़ा डिसिप्लिन में रहिएगा क्योंकि ऑनलाइन है क्लास। और कोशिश करिएगा कि आप अपने प्रश्नों को लिख लें, और फिर लास्ट में जब क्लास एंड होगी तब पूछें। और बीच में अगर कोई प्रश्न है तो हाथ उठा सकते हैं। जब प्रभु जी अपना टॉपिक एंड करेंगे तो उसके बाद उत्तर देंगे। एक और बात कि जैसे प्रभु जी कुछ इंटरेक्शन के लिए कुछ पूछें तो आप जवाब देने की कोशिश कीजिएगा, इससे सब इंटरेक्टिव रहेंगे, ठीक है। तो ये मेरी प्रभु जी की वो है कि सब लोग वीडियो ऑन करके ही इस क्लास को लें। अ, और ये क्लास तभी चलेगी जब 20 से 25 लोग इस क्लास में रहेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा क्लास में ज्वाइन करने के लिए आइएगा, क्योंकि प्रभु जी अपना टाइम स्पेशली आप लोगों के लिए निकाल रहे हैं ना। ठीक है जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। आप स्टार्ट कीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद मनीष प्रभु कि हमें कुछ तो और बहुत सारे भक्तों की सेवा मिल रही है, जो भी हमें थोड़ा बहुत भक्तों से, गुरु से और अ, शास्त्रों से पता अवगत हुआ है उसको शेयर करने के लिए। तो आज हम जस्ट देखेंगे कि कितना हमें भगवत गीता का जो ये बेसिक का कोर्स था उसमें कितना आपकी अंडरस्टैंडिंग हुई है, उसके अनुसार फिर हम अगले कोर्स लेंगे। ठीक है, चलेगा। यस प्रभु। जी। सब लोग जैसे प्रभु इंटरेक्ट करना चाहते हैं, पहली बात तो ये क्लास का मजा तब है, और ये तभी तभी ये फुलफिल होगी इस क्लास की, जब आप एक जगह बैठ जाएंगे, फोन को सामने रख लेंगे और आराम से, क्योंकि ये वैसी क्लास नहीं है कि बस घूम रहे हैं चल रहे हैं। ये भगवान का भजन है। तो हमको बैठ के प्रेम से भगवान का भजन करना चाहिए। उस तरीके से हम, किसी की मजबूरी है, कोई ड्राइव कर रहा है, बहुत ही मजबूरी है तो बात अलग है वो। लेकिन सब लोग बिल्कुल आराम से बैठ के अपना, अगर किताब कॉपी है तो वो, क्योंकि बहुत सारे, और शायद आप लोग कंटिन्यू करेंगे तो बीच बीच में आपके एग्जाम भी होंगे, जो लोग एग्जाम देना चाहें भगवत गीता के, है ना। तो प्रॉपर आप बैठ के जैसे स्टूडेंट की तरह क्लास लीजिएगा। यस प्रभु। सॉरी। हरे कृष्णा। तो आपको सबको पता ही है, हम पहले सबसे पहले प्रार्थना करते हैं। तो रोज हम ये रेगुलर प्रार्थना करेंगे और उसके बाद में हमारे पास भगवत गीता के टॉपिक्स हैं, मतलब टॉपिक्स वाइज प्रेजेंटेशन रहेगा। तो बेसिक टॉपिक्स, जैसे सबसे मोस्ट बेसिक था जो डिस्कवर योर सेल्फ कोर्स था, आपने सबने किया है राइट। आप में से कितने भक्तों ने
वो डिवाइस का कोर्स पूरा किया है, यू कैन रेज योर हैंड्स, आप अपना हाथ उठा सकते हैं। जिसने डिस्कवर योरसेल्फ किया है वो एक बार हाथ उठाइए। ओके। जो भैया आपने करवाया वही ना? हाँ हाँ, वही वही जो हाँ। मैंने ली थी क्लासेस। ओके। कहाँ से हाथ का कहाँ बटन है क्या पता, पता ही नहीं चल रहा है। ठीक है प्रभु जी, हैं इनमें से 15 लोगों ने तो ली है क्लास। ओ जय जय, वेरी नाइस वेरी नाइस। तो मैं उसका एक ओवरव्यू और उसकी जरूरत क्या है उसके बारे में पहले बोलता हूँ, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले आपने देखा होगा कि अ, कैसे हम एक शरीर नहीं, हम आत्मा है। और उसके भी पहले हमने देखा कि हर कोई दुनिया में खुश होना चाहता है। आप में से कितने भक्त है जो दुनिया में बहुत खुश होना चाहते हैं? कभी। यस, खुशी के लिए हम सब कुछ प्रयत्न कर रहे हैं। सभी का जीवन का एक ही लक्ष्य है कि हमें ज्यादा से ज्यादा खुशी चाहिए और कम से कम तकलीफें चाहिए। कि हर एक का गोल है। और उसके लिए अलग अलग माध्यमों से हम ट्राई करते रहते हैं। छोटे रहते हैं तब छोटा बच्चा, उसको लगता है खेलने में बहुत मजा है। क्या ये बड़े लोग पढ़ाई करते रहते हैं, क्या ये बड़े लोग इधर उधर जाके नौकरी करते रहते हैं, बॉस के पास जाते हैं, उनको कुछ समझता नहीं, उसे उनको लगता है। और बड़े बोलते हैं अरे क्या ये हमेशा खेलते रहता है। लेकिन जो छोटा रहता है उसकी खुशी खेलने में है। बहुत छोटा है तो वो उसकी खुशी किसमें है? एक बलून में, गुब्बारे में है। वही थोड़ा बड़ा होता है ना, तो वो बच्चों को फिर गुब्बारा अच्छा नहीं लगता, उनको ट्राइसिकल चाहिए। बहुत बड़ा उससे थोड़ा बहुत बड़ा होता है तो फिर उसको बाइसिकल चाहिए। फिर और बड़ा होता है तो उसको फिर उसको गाड़ी चाहिए, टू व्हीलर। उसको फिर ये छोटा 3 चक्की गाड़ी या गुब्बारा उसको अच्छा नहीं लगता। फिर और बड़ा होता है तो उसको लगता है अरे हाँ मेरा जॉब चाहिए, मेरे को जॉब मिलेगा ना तो मैं सबसे खुश रहूंगा। फिर और जॉब करते रहता है, फिर उसको लगता है क्या चाहिए फिर? शादी, परिवार, लड़के। हाँ, बड़ी 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 सैलरी चाहिए, 5 डिजिट वाली सैलरी। तो अभी जो व्यक्ति कॉलेज में है वो सोचता है अरे क्या ये जॉब, ये पहले मेरे को अच्छा मार्क्स आए ना तो मैं खुश रहूंगा। और वही व्यक्ति जो जॉब कर रहा है उसको लगता है अरे मेरा प्रमोशन होगा तो फिर अच्छा लगेगा। तो हर एक का अलग अलग कंसेप्ट है खुशी का, उम्र के अनुसार, उसके अनुभव के अनुसार। लेकिन हर किसी को क्या चाहिए? खुश। खुशी ही चाहिए। उसमें कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं है, हर एक को खुश होना है। एक कंपनी में जो सिक्योरिटी गार्ड रहता है उसको लगता है मेरा सैलरी ना 20,000 से 30,000 हो जाए। और जो कंपनी का मालिक है जिसको 10 करोड़ मिल रहा है उसको लग रहा है कि मुझे 10 करोड़ से ज्यादा ना 20 करोड़ मिलना चाहिए। किस लिए? उसी के लिए। खुशी के लिए। हर कोई खुशी चाहता है, इसमें थोड़ा सा ही संदेह नहीं है। जी। जो व्यक्ति इंजीनियरिंग करता है उसके बाद में उसको जॉब चाहिए। और कोई रहता है जॉब नहीं करता, 4-5 साल यूपीएससी की एग्जाम, कोई वो एग्जाम्स रहती है ना वो देते बैठता है। अभी जो इंजीनियरिंग करता है ना वो सोचता है अरे क्या ये पागलपन, क्या लोग कर रहे हैं ये, मेरे को क्या अभी कितना कमाने लगा, 4 साल में मेरा एक गाड़ी हो गया। और जो व्यक्ति वो एग्जाम देते बैठता है ना वो बोलता है अरे तुमको क्या मालूम, जितना ये लोगों ने 4-5 साल कमाया ना वो मैं अगले 1 साल में कमाऊंगा जब मैं आईपीएस ऑफिसर बनूंगा। तो हर एक को लगता है कि मैं इस मार्ग से खुश रहूंगा, या वो व्यक्ति को लगता है वो उस मार्ग से खुश रहेगा। लेकिन अंततोगत्वा सभी को खुशी ही पाना है, इसमें कुछ भी संदेह जी नहीं है। और बिल्कुल वो जी। खुशी पाने का उनका उनका अलग अलग तरीका है। लेकिन शास्त्र कहते हैं अगर हमें खुश होना है तो हम एक आत्मा है। और ये जो शरीर जिससे आ, हम खुश होने का प्रयास करते हैं ये एक भौतिक है। तो हम ये आत्मा, आध्यात्मिक आत्मा अगर भौतिक चीजों से सुख प्राप्त करने का प्रयास करेगा ना तो वो हमेशा दुखी रहेगा, फ्रस्ट्रेटेड रहेगा।
इसलिए दुनिया का सबसे बड़ा आदमी देखो, सबसे फेमस आदमी देखो, सबसे खूबसूरत आदमी देखो, सबसे आ, सामर्थ्य वाला आदमी देखो, कोई भी बड़ा आदमी जिसके लिए पूरी दुनिया पागल है ना, वो व्यक्ति कभी खुद में खुश नहीं रहता। वो बोलता है अरे एक बार मेरी जिंदगी जी के देखो कितना तकलीफ है। मतलब हम सब भाग रहे हैं उस खुशी को प्राप्त करने के लिए, और जिसके पास वो चीज है वो बोल रहा है मैं तो खुश नहीं हूं। तो खुशी है कहाँ पे? तो इसलिए हमको समझना चाहिए कि अरे हाँ, इतने अगर जो एक्सपीरियंस वाले लोग हैं, उनका अगर कहना है कि खुश में खुशी नहीं है, तो मैंने पहले ही सोचना चाहिए ना। इतना मैं समय दे रहा हूँ, एफर्ट मार रहा हूँ, किस लिए मार रहा हूँ? तो असली कारण यह है कि हम हैं आत्मा, और सुख ढूंढ रहे हैं भौतिक चीजों में। लेकिन हम आत्मा कैसे हैं? उसके लिए प्रभु जी ने सबसे पहला सेक्शन लिया होगा, राइट? कि हम शरीर नहीं है, हम ये आत्मा है। कोई बता सकता है हम आत्मा कैसे हैं? यानी जो भी आपने समझ में आ गया। कोई अगर आपको पूछे अरे क्या ये जी आध्यात्मिक भगवान का करते रहते हो? क्योंकि वो अमर है, अमर है। जी भैया, जैसे कि हम बचपन में एक से होते हैं, फिर दूसरा। जवान होते हैं, फिर बुढ़े होते हैं, तो हमारी देह की जो भौतिक बाहर की जो परिस्थिति है वो चेंज होती रहती है। ऐसे ही हमारी ये देह त्याग करके फिर हम दूसरे देह में जाते हैं, तो वो भी एक आत्मा की वजह से ही होता है। हम्म। हमारा लेकिन जन्म हम मृत्यु कैसे, ऐसे चक्र चलता रहता हमारी है। आत्मा नहीं मरती, शरीर है वो खत्म होता है। ओके, लेकिन हम कैसे समझ सकते हैं? अगर अ, आपका बेटा, आपका भाई पूछा, अरे कुछ भी बोलते हैं, शास्त्र में दिया तो थोड़ी ना हम मानेंगे, मुझे थोड़ा प्रूव करके दिखाओ। अरे मैं स्कूल में जाता हूँ, उधर ऐसा थ्योरम दिखाते हैं, सम टेक्नोलॉजी नॉलेज से बताते हैं कि हम कैसे हमें तरक्की कर सकते हैं। वो बहुत ही साइंटिफिक है। आप कैसे बताओ कि हम शरीर नहीं आत्मा है? उम्र भर कर दिया आत्मा के लिए और कुछ हाथ में नहीं आया, तो उससे तो अच्छा है थोड़ा शरीर के लिए कुछ मेहनत करें और शरीर सुखी रखें। हम हैं एक्चुअली आत्मा। हमको हमें आत्मा के सुखी के लिए भक्ति करना है, आध्यात्म करना है। लेकिन कैसे पहले पता चले कि हम आत्मा है? हम आत्मा है, इसको प्रूव कैसे करें? जीव है। कैसे कैसे बताए दूसरे को, समझाए कैसे? प्रभु जी, जैसे तभी तो। डीवाईएस में बताया था कि अगर कोई आदमी मर जाता है, तो मर जाता है मतलब शरीर वही है, सिर्फ कोई ऐसी चीज है जो चली गई, जिसको हम आत्मा कह रहे हैं। उसके बाद उस शरीर में वो अगर कुछ दिन रहा रहा तो वो सड़ भी जाएगा, या उस शरीर की कोई मतलब ना कोई हलचल है, ना कोई, तो कोई ऐसी कोई ऐसी चीज है जो उसमें थी, जैसे ही हम मरे तो वो चली गई। इसका मतलब हम कुछ और थे, फिर बाद में तो हम शरीर को जला ही देते हैं, मतलब वो शरीर किसी काम का नहीं है, कोई उस शरीर को रखता भी नहीं है। ओके। तो हम शरीर नहीं आत्मा है, एक तो ये प्रभु है प्रभु। ओके, हमने डिवाइस में कुछ प्रूफ देखे थे, वो प्रूफ में से कोई बता सकता है क्या? हमें प्रूफ देता है कि अरे हाँ मैं शरीर नहीं, अरे हाँ देखो लॉजिकली दिखता है, शरीर और आत्मा में ये फर्क रहता है, मैं तो शरीर नहीं हूं। नीतू दीदी, भावना बहन, बताओ आपने क्या सीखा। सिक्का दादा अगर हम, भैया भूल गए। शायद वो यस, रोबोट रोबोट का बताया था आपने कि हाँ हम रोबोट का जैसे बताया था, करते हैं एकदम वैसे बराबर। रोबोट रोबोट भी करता है, आप जो हम जो काम करते हैं, हम्म। लेकिन उनमें लेकिन, इमोशन नहीं होते हैं, वो वैसा कुछ बताया था। हाँ लेकिन रोबोट कितना भी तरक्की किए वो आदमी जैसा नहीं बिहेव कर सकता है कि नहीं? हाँ हाँ, भाव विचार क्योंकि नहीं होते उसमें। क्योंकि उसमें आत्मा नहीं रहती। हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन बहुत कुछ बना सकते हैं, लेकिन उसमें आत्मा नहीं रहती। जैसे एक मनुष्य और एक स्त्री, एक मतलब मनुष्य हो या कोई प्राणी हो जिनमें आत्मा रहती है, वो साथ में आकर एक नए ये शरीर का उत्पादन कर सकते हैं। वैसे कोई लैपटॉप और उसका छोटा टैब वो मिला के ऐसा मोबाइल नहीं बना सकता।
क्यों? क्योंकि उसमें आत्मा नहीं है, वो फंक्शन नहीं होता। विचार भाव ये सब नहीं, हाँ, विचार भाव वगैरह नहीं है उसमें। बराबर। तो उसमें चेतना नहीं रहती। तो अलग अलग कारण देखे थे हमने कि किस तरह आत्मा हम में रहती है। जिस तरह ये शरीर है, उसी तरह एक जैसे गाड़ी रहती है, गाड़ी के अंदर कोई तो बैठा हुआ रहता है। अगर छोटा बच्चा गया, उसने जेसीबी देखा, तो जेसीबी ऐसा इतने बड़े, उसको क्या लगता है चीज है जिसका इतना बड़ा हाथ है, ये हाथ ऐसा जाके इतनी सारी मिट्टी उठा रहा है। तो उसको क्या लगता है एक बड़ा प्राणी है या बड़ा कुछ तो है जिसका इतना बड़ा हाथ है। लेकिन हमको पता है वो क्या है, क्या है वो? जैसे भी मशीन वो है। वो मशीन के अंदर बैठा हुआ एक व्यक्ति है जिसके पास नॉब है, और उधर से सब कुछ हो रहा है। अगर किसी व्यक्ति को ऐसा ग्लोव्स डाल के ऐसा हाथ हिलाया, तो छोटे बच्चों को क्या लगता है, और ये हाँ कुछ तो है ऐसा हिल रहा है। लेकिन हमको पता है एक्चुअली हिल क्या रहा है। हाथ हिल रहा है। उसके अंदर हाथ है, वो हिल रहा है। समझ रहे हैं ना? उसी तरह ये शरीर देख रहा है, आंखों से देख रहा है, नासिका से स्मेल कर रहा है, मुंह से खा रहा है, कानों से सुन रहा है। लेकिन एक्चुअली ये व्यक्ति नहीं कर रहा है। जो कर रहा है वो व्यक्ति कहाँ है? वो आत्मा है। वो तो शरीर अंदर, यंत्र है। हाँ, ये अंदर अंदर वाली आत्मा है जो हमें नहीं दिखती। तो जब भी हम कुछ भी चीज करते हैं, ये हमारे इंद्रियों के मार्फत करते हैं। जैसे अगर कोई कार में बैठा है, कार के शीशे से देख रहा है वो, ठीक है। अभी शीशा देख रहा है या अंदर बैठा हुआ व्यक्ति देख रहा है, कौन देख रहा है? शीशे में से अंदर बेटा आदमी ही देख रहा है। अंदर बैठा हुआ आदमी देख रहा है, वो शीशे के मार्फत देख रहा है, शीशे के थ्रू देख रहा है, शीशे से देख रहा है। उसी तरह हमारी आंखें देखती है या हम देखते हैं? हम आंखों के थ्रू हम ही देखते हैं। आंखें के थ्रू हम देखते हैं। तो हम अंदर है जो ये आंखों के थ्रू देखते हैं। देखो, हमको किसको खुश करना है ना, उसके अनुसार हम चीजें लाएंगे। अगर हमको आंखों को खुश करना है तो अच्छी चीजें, अच्छी दिखने वाली चीजें रखेंगे। लेकिन हमें, अगर आंखों के थ्रू हम देख रहे हैं, इसका मतलब हमें खुश करने के लिए या हमारे सोल को खुश करने के लिए वो क्या चीजें वो हम लाएंगे। समझ रहे हैं ना? इसीलिए जी। इस दुनिया में जो अलग अलग चीजें हम करते हैं, वो सिर्फ ये इंद्रियों को सुख देती है। लेकिन ये इंद्रिय के मार्फत हम देखते हैं। इसलिए हमें खुश करने के लिए, हम जो आध्यात्मिक है उनको खुश करने के लिए हमें आध्यात्मिक चीजें चाहिए। और इसीलिए हमें समझना चाहिए कि अरे यार, मुझे आध्यात्मिक चीजों से फिर मेरी भूख प्यास मिटेगी। और इसीलिए कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में कितना भी अमीर हो, कितना धनवान हो, कितना फेमस हो, कितना शक्ति वाला हो, फिर भी वो खुश नहीं होता, क्योंकि वो असली जो जीव है अंदर का, उसको खाना नहीं मिल रहा है। जिस तरह अगर एक पिंजरा है, एक पिंजरे को क्या बोलते हैं हिंदी में? जेल। नहीं, पिंजरा बर्ड होता रहता है, है, पंछी रहता है। केज केज पिंजरा ही बोलते हैं, पिंजरा केज बोलते हैं हिंदी में। केज पिंजरे। केज। केज। पिंजरा। तो अगर पिंजरे के अंदर एक पंछी है, और पिंजरे के लिए आप ऐसा गोल्डन कलर का या गोल्ड का पॉलिश कर रहे हैं, और अंदर बैठा वाला पंछी है, उसको कुछ खाने को नहीं दे रहे, तो क्या होगा? तो कुछ दिन बाद ये पंछी मर जाएगा। मर जाएगा। मर जाएगा। उसी तरह हम बाहर का ये जो पिंजरा है ना, ये हमारा शरीर है ना, उसको बहुत अच्छा कर रहे हैं। उसके लिए मेकअप के लिए सामान, उसको अच्छा दिखने के लिए उसके अच्छे कपड़े, उसको अच्छा कंफर्ट देने के लिए गाड़ी, सब कुछ कर रहे हैं, उसको टेस्टी खाना। लेकिन उस पिंजरे वाले पंछी की तरह हमारे ये शरीर रूपी पंछी के, और पिंजरे के अंदर जो पंछी है, आत्मा है, उसके लिए क्या कर रहे हैं? उसके लिए नहीं करेंगे तो फिर ये जो व्यक्ति है वो हमेशा
दुखी रहेगा। और इसी कारण से व्यक्ति कितना भी धनवान हो, कितना भी फेमस हो, सामर्थ्य वाला हो, कुछ भी हो, लेकिन जब तक वो खुद खुश नहीं होता या उसकी आत्मा खुश नहीं होती, तब तक इस दुनिया में हर कोई निराश रहता है या हर कोई दुखी रहता है। जिस तरह हैदराबाद में आईआईटी कॉलेज है, आईआईटी मतलब अपने पूरे देश में से सबसे ऊपर वाला कॉलेज। उस कॉलेज में 5 साल पहले एक स्टूडेंट जो हर बार दूसरा आता था, दूसरा पहला ऐसा आता था, उसने तीसरे साल में, कॉलेज के तीसरे साल में आत्महत्या कर ली। उसको पूछा, उसको मतलब सब पूछ रहे थे क्यों आत्महत्या की है, तो उसने एक चिट्ठी रखी थी। वो चिट्ठी पे लिखा था, मैं हमेशा हर कोई अच्छा करते आ रहा हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा है मैं क्यों कर रहा हूँ, ये जीवन में मैं क्यों जी रहा हूँ। एक्चुअली हम इस दुनिया में जी रहे हैं सुखी बनने के लिए, और वो सुख हर एक को नहीं मिलता। ये सुख पाने के चक्कर में छोटा बड़ा, अमीर गरीब, हर कोई परेशान है। क्यों परेशान है? क्योंकि उसको पता नहीं सच्चा सुख है वो आत्मा का है। वो सुख के लिए कोई एंडेवर, प्रयत्न नहीं कर रहा है, इसीलिए हम दुखी है। और मतलब ये समझने के लिए पहले समझना चाहिए कि हम शरीर नहीं, हम कौन है? आत्मा है। हाँ, हम आत्मा है। जिस पिंजरे के अंदर वाला जो पंछी है, वो पंछी को खाना नहीं मिलने से वैसे वो पंछी जैसे मर जाएगा, उसी तरह हमारे शरीर को हम बहुत कुछ दे रहे हैं, अंदर का जो आत्मा है उसके लिए कुछ नहीं कर रहे, और इसीलिए हम दुखी रहते हैं। ठीक है। तो उसके लिए हम देख सकते हैं कि जिस तरह रीइंकारनेशन मतलब पुनर्जन्म होता है, तो प्रभु जी ने आपको सेशन लेके बताया होगा कि जैसे पुनर्जन्म में व्यक्ति का जो पहला शरीर था अभी पूरा बदल गया है, फिर भी उसकी यादें, फिर भी उसकी जो भी पहचान है, उसके आनंद देने वाली चीज, वो सब सेम रह गई। क्यों रह गई? क्योंकि कुछ तो था जो पहले बॉडी में से आ गया। हाँ, वो आत्मा अभी इधर है, सेम आत्मा है। जिस तरह अगर आपको जैसे विजेंद्र सिंह जी है, विजेंद्र सिंह जी कहाँ पे हैं आप? गौतम बुद्ध नगर, नोएडा। नोएडा में है। अगर उधर से अगर आपको अमेरिका जाना है तो आप क्या करेंगे? वहां से एयरपोर्ट का टैक्सी लेंगे। जी। अगर टैक्सी पास में नहीं मिलता हो, थोड़ा दूर मिलता हो, तो कोई तो आपका भाई या कोई तो आपको वहां तक छोड़ेगा। तो यहाँ जी। से आपको टू व्हीलर से रिक्शा स्टैंड पर छोड़ा, रिक्शा स्टैंड से वहां से रिक्शा लेके आपने ट्रेन स्टेशन पे, एयरपोर्ट जाएंगे। ट्रेन स्टेशन से उधर से जाके आप एयरपोर्ट गए, एयरपोर्ट से फिर आप प्लेन में बैठ के अमेरिका शिकागो गए। राइट। जी। अभी ये पूरे सफर में आप फिक्स थे, आप जिससे प्रवास कर रहे हैं वो बदल रहा है। राइट। जी। उसी तरह हम आत्मा फिक्स रहता है, जिस शरीर में हम जाते हैं वो बदलते रहता है। तो हम एक आत्मा है जो अलग अलग शरीर लेते हैं अपनी जरूरत के अनुसार। ओके। जी। तो हमें जिसको खुश करना है वो क्या है पहले देखना चाहिए ना। इसीलिए पहला सेशन था कि हम शरीर नहीं, हम कौन है? आत्मा। हाँ, हम आत्मा है। तो फिर आत्मा को खुश करने के लिए आत्मा का खाना देंगे। जिस तरह अगर प्रभु जी नोएडा से मानो निजामुद्दीन शाह, कौन सा रेलवे स्टेशन का नाम है प्रभु जी? हजरत निजामुद्दीन। नहीं, हाँ, हजरत निजामुद्दीन शाह, हजरत हजरत निजामुद्दीन। वहां तक अगर कार से जा रहे हैं, कितना घंटा लगता है विजेंद्र सिंह जी? नियर अबाउट 40 से 45 मिनट। अच्छा। तो 45 मिनट में आपको भले ही, सपोज आपने खाना नहीं खाया हो और कार में पेट्रोल भी नहीं है, तो आप दो चीजों के लिए रुकेंगे बीच में। जी। पेट्रोल भरने के लिए रुकेंगे और खुद के जी। खाने के लिए भी रुकेंगे। जी। इसमें क्या है, आप एक तो गाड़ी की जरूरत के लिए रुके जो महत्वपूर्ण है, और आपके जी। खुद की जरूरत के लिए रुके। क्या दोनों में से एक नहीं किया तो चलेगा? दोनों नहीं, जरूरत। दोनों यार, जरूरी है। दोनों की जरूरत है। राइट।
उसी तरह इस जीवन में जब ये आत्मा शरीर रूपी गाड़ी से प्रयास कर रहा है, तो हम शरीर की जरूरतों को भी पूरे करते हैं, शरीर को खाना देते हैं, फिर बहुत सारी अलग शरीर अलग चीजों से शरीर को शरीर को नींद, मेंटेन करते हैं, बहुत सारा क्रीम पाउडर लगाते हैं, यस, नींद खाते हैं, नींद लेते हैं शरीर को, फिर और क्या करते हैं, बहुत सारा नहाते चीज, हैं। नहाते हैं, तो शरीर की जरूरतें पूरे करते हैं। उसके साथ साथ जैसे ब्रिजेंद्र सिंह जी जा रहे थे, वो एक आत्मा की जरूरत भी हमको पूरी करना चाहिए। जिस तरह वो अगर नोएडा से निजामुद्दीन स्टेशन के जाने के लिए कार की जरूरतें पूरी करेंगे और खुद की जरूरतें भी पूरी करेंगे, उसी तरह ये कार रूपी ये शरीर है, उसकी जरूरतें भी हम पूरे करेंगे। हम पढ़ेंगे, हम जॉब करेंगे, हम अपने शरीर के रिलेटेड सभी जो कार्य है, शरीर का मेंटेनेंस है, शरीर को पानी देना है, शरीर को खाना देना है, शरीर को सोना है, ये जरूरतें भी पूरे करेंगे। साथ ही साथ उस ये गाड़ी रूपी जो शरीर है, उसके अंदर बैठा हुआ आत्मा है, उसकी जरूरतें भी पूरे करेंगे, है क्या नहीं? जी। तो अगर उसकी जरूरतें नहीं पूरी की, जो आजकल बहुत सारे लोग कर रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, सिर्फ शरीर की जरूरतें पूरी की हैं, जो एक्चुअली खुश होने वाला है वो खुश ही नहीं हो रहा है। तो फिर क्या होगा, सब कुछ होते हुए भी लोग असंतुष्ट। आत्महत्या करेंगे, असंतुष्ट नहीं है, असंतुष्ट रह जाएंगे। या खुद को खुशी नहीं है, इसलिए कुछ लोग खुद खुशी करते है क्या नहीं? तो हमें इसलिए समझना चाहिए जिसको अंदर वाला जो व्यक्ति है, जिसको खुश होना है, वो है कौन। इसलिए पहला सेशन था कि हम शरीर नहीं, हम कौन है, आत्मा। हम आत्मा है। अभी हम शरीर है, हम आत्मा, शरीर नहीं हम आत्मा है, ठीक है। ये और आत्मा की जो खाने का है, वो तो आध्यात्मिक चीजें हैं। इन आध्यात्मिक चीजें मतलब भगवान के बारे में करना। क्या हम भगवान के ऊपर विश्वास रखेंगे? अरे आजकल कोई भी बोला ना, ओनिडा का ओनिडा का टीवी बहुत अच्छा है, तो उसके लिए शोरूम में जाके देखते हैं हम। अगर कोई बोला एप्पल का लैपटॉप बहुत अच्छा है, तो वो देखते हैं। और कोई बोला अरे मोबाइल लेना है ना, सैमसंग का बहुत अच्छा है, तो हम जाके शोरूम में देखते हैं। अभी अगर इधर बोल रहे हैं कि अरे आध्यात्मिक चीजें मतलब भगवान से, भगवान का सेवा करना, लेकिन क्या भगवान है? जो दिखती नहीं उसके ऊपर हम विश्वास रखें। तो दूसरा सेशन था कि भगवान है क्या नहीं। तो उसके लिए आपने देखा होगा, क्या देखा होगा, कोई बता सकता है कैसे हम समझ सकते हैं कि भगवान है? क्योंकि अगर उम्र भर भगवान की भक्ति की, सेवा की, लेकिन अरे वो दिखाई नहीं, तो फिर कोई तो है चला रहा है जो उनकी कौन? कृति है ना इंसान पूरी दुनिया में, उनकी बनाई हुई चीजें हैं अद्भुत अद्भुत, जो सच्ची। देखते ही अचंभित कर देती है कि ये चीजें ऐसे कैसे है। मतलब ओके, इसके पीछे कुछ तो पावर होगी जिसने ये क्रिएट किया है ये सारी चीजें। लेकिन वो तो एक शक्ति हो सूर्य सकती है चंद्रमा और ये जो, सारे ग्रह हाँ तो वो नक्षत्र शक्ति है, वो शक्ति को ही तो भगवान बोलते हैं हम। हाँ तो भगवान जैसे हमको बिया बनाया जैसे, या मनुष्य को बनाया, तो वो मशीनें या कोई नहीं बना सकता है। क्यों क्यों नहीं बना सकता? हम तो आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना देते हैं, वो तो उसके पूरा अंदर भाव, भाव चिकित्सा थोड़ी, भाव नहीं है उनमें और भाव कोई चेतना कुछ थोड़ी उसमें डाल विचार पेन सकते नहीं हैं। भाव है, कुछ नहीं है। वो उसको रिमोट चल रहा है ना, उसके अंदर कुछ नहीं है, लेकिन आत्मा अगर नहीं है। लेकिन अगर उसको बोला, एआई को बोला अरे आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा, कुछ तो म्यूजिक सुनाओ, तो वो बराबर सैड सॉन्ग सुनाएगा। प्रभु जी लेकिन जैसे उसमें अपने आप से फ्लावर, चेतना थोड़ी है उसमें। फ्लावर है, हम आर्टिफिशियल फ्लावर बना सकते हैं, पर जो सुगंधी वाला जो फ्लावर है, जैसे हमको रोज का सुगंध चाहिए, फ्लावर चाहिए, तो वो नहीं बना सकते हम। ठीक है, या उसके ऊपर थोड़ा सेंट मार देंगे, क्या तो प्रॉब्लम? सेंट, सेंट भी तो प्रभु मतलब, पर वो चीज नहीं दिखेगी उस वैसा। समय के आगे सेंट खत्म हो जाएगा, कुछ सीमा होगी सेंट की तो तो फूल भी मुरझा जाता है, उसका भी स्मेल खत्म हो जाता है। उसकी कुछ जैसे प्रभु जी दैनंदिन क्रिया है, जैसे हंसना रोना, इसलिए आप क्या करो ना, हैंड भाव, रेज करो, रेज, ये देयर सब इज नहीं होगा। ऑप्शन है वहां पे, रेज द हैंड। प्रभु जी बता सकते हैंड हैं? रेज करके बोलेंगे प्रभु जी के लिए, है ना? या आप ऑन करके हाँ ऐसा हाँ, हाथ ऊपर कैसे कर, करेंगे। तो मैं बताऊंगा कौन हु विल बी स्पीकिंग। ओके, यस, विजय माता जी बोलिए।
वो एक भाव है, जो विचार है, भाव है, वो हाँ, उसमें नहीं है। तो वो मैं अगर बताऊं आपके कुछ। चैट जीपीटी को भी आप बोलेंगे ना, मैं आज तो बहुत निराश हूँ, मुझे आज बहुत हताश लग रहा है, कुछ तो सुनाओ, तो वो भी बराबर एक सॉन्ग ला के देगा। फिर पर वो रोना और ये सब वो तो नहीं कर सकता है ना, जो ह्यूमन एक्टिविटीज है वो नहीं कर सकता है पूरा। तो वो भी हो जाएगा कुछ दिनों बाद। और सुख का जैसे अनुभव वो नहीं कर सकता, हम ही कर सकते हैं। सुख दुख जो है वो नहीं कर सकता, वो जस्ट काम करेगा, और हम सुख दुख का अनुभव कर सकते हैं। तो जैसे पहले कोई वो इमोशन नहीं था, वो इमोशन आज डाल दिया, या अलेक्सा, अलेक्सा में इमोशन डाल दिया, वैसा बाद में आ सकता है ना, कुछ सालों बाद। अभी तक तो ये नहीं था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेटर कैसे टाइप करने का, वो सब कुछ आप चैट जीपीटी से लेते हो, पहले नहीं था, आज आ गया, वैसा ही अभी कुछ दिन बाद आ सकता है ना। लोग बोले थे 1960s में कि हम एक नया क्लोन तैयार करेंगे, और इवेंचुअली अभी उन्होंने अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाया, तो वैसा ही और कुछ मशीन बना देंगे फिर वो। फिर यस, भावना माता जी। अगला दो मशीनें मिलके इंसान को थोड़ी बना सकती है, या कोई जो सांस लेती है वो चीजें थोड़ी बना सकती है। ओके, सात चीजें, वो चीज नहीं, ओके, सांस नहीं, वो खाने वाला कुछ तो बनाएंगे, वो खा के काम करेगा, इलेक्ट्रिसिटी पे काम करेगा। जैसे बैक्टीरिया का फूड अलग रहता है, हमारा फूड अलग रहता है, वैसा भी वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उसका फूड अलग रहे। यस, साक्षी माता जी। हाँ जी। प्रभु जी, हम आत्मा तो नहीं डाल सकते ना? डालेंगे एक मतलब दिन। एक मशीन आत्मा भी डल जाएगी? अगर अगर जैसे हम, अगर कोई माता जी है, उनको अगर बच्चा नहीं हो रहा है, तो आजकल भी वो भी करते हैं ना, कि एक जीव को इम्प्लांट करते हैं। तो अगर इतना तक, अगर शास्त्र, अगर इतना तक अगर साइंस कर सकता है, तो इसके आगे भी जाएगा ना, क्यों नहीं जा सकता? आप सब लोग सुनते हैं इसलिए आपको कुछ तो सुना दिया, और बोल दिया भगवान है, और भगवान के नाम पे फिर बहुत कुछ करवा रहे हैं बस। ये मनीष प्रभु को टाइम रहता है शाम को, उन्होंने आपका आपका चिकित्सा के बाद में, उसके बाद में अभी ये चिपका दिया बस, और आप बेचारे सुनते नहीं हो इसलिए सुना दिया। नहीं, सुना दिया नहीं, थोड़ा गया भी है, लेकिन इतने तरह का चीज सीख रहे हैं ना, तो वो थोड़ा सा टाइम लगता है अच्छा अच्छा। मेन। गुरुदेव, जैसे लेकिन आया तो जिन्होंने रहता है। पांच कुछ तत्वों का निर्माण किया वो तो कुछ होगा। आप कुछ आपके माध्यम से जरूर मिलेगा मिलेगा गुरुदेव। कोई पंच तत्व से जो शरीर बना है वो सब चीज में नहीं होगा होता इतना। ओके, उसमें वो नहीं होगा, लेकिन इतना तरक्की कर रहा है तो आगे भी तरक्की होगा। प्रभु जी, जैसे है ना, हम मेरा घर है, उसको हम मतलब ऐसे ही छोड़ के चले जाएं 2 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, खराब हो और जाएगा। इसमें फिर हम आए 1 महीने बाद, तो इसमें बहुत गंदगी, इधर उधर अस्त व्यस्त, कीड़े मकोड़े ये सब मिलेंगे। तो आप सोचोगे एक घर को छोड़ के 1 महीने के लिए हम चले गए, तो देर इज समबडी हु इज टेकिंग केयर ऑफ दिस हाउस। नो नो, ऐसे माय ही व्हाट इज माय क्वेश्चन, माय क्वेश्चन इज, आपका क्वेश्चन है भगवान है या, तो भगवान मतलब जैसे इस सृष्टि को सारे ग्रह, इतने सारे ग्रह, गैलेक्सी, हाँ ये तारे एक दूसरे से टकरा नहीं रहे हैं, सब चीज पूरी व्यवस्था में चल रही है, तो somebody इज देयर जो उसको केयर कर रहा है इस पूरी व्यवस्था को। राइट, अ- अ- अगर यस, अगर अगर भगवान, एक छोटी सी हम पेंटिंग देखते हैं अच्छी सी, तो हम सोचते हैं यार कि किसने बनाई है, या कोई कविता किसी ने लिखी तो ये किसने लिखी है। तो ऐसे ही ये इतना बड़ा जो संसार यूनिवर्स बनाया है, ब्रह्मांड या पृथ्वी मान लें, तो इतनी खूबसूरत है हर चीज। अगर मुझे प्यास लग, मेरे शरीर को पानी की जरूरत है, तो किसी ने पानी बना के रखा, भोजन की तैयारी करके रखी, हम भोजन ले सकते हैं। तो ये सारी व्यवस्थाएं हमारे लिए की, तो देर इज somebody हु इज क्रिएटिंग, दैट क्रिएटर इज देयर, जिसको हम हाउ इज द भगवान। पर्सन, वो तो एक शक्ति है, शक्ति ने बना जैसे दिया, हो गया। छोटा बच्चा जब रहता है तो कौन माँ कौन के बात कर दूध रहा आ है, जाता है, कौन? उसके हाँ हाँ, दांत yes. नहीं होते हैं, तो वो भी तो एक ईश्वर ही कर रहा है। नीतू जी, आप वीडियो ऑन कर वो भी तो लीजिए कहीं ना, जो जो भी बोले वो वीडियो ऑन कर ले। हम्म।
आकाशवाणी हो गए थैंक ऐसा यू। लग रहा है। यस, बोलिए बोलिए। हो गया। हाँ, बोलिए बोलिए। मैं थोड़ा ये कह रही थी प्रभु जी कि जैसे छोटा बच्चा रहता है माँ की गोदी में, जब वो खाना नहीं खा पाता है तो उसके लिए भगवान ने ही तो माँ के दूध बनाया। कोई मशीन ऐसा कुछ नहीं कर सकती, न कोई गोली दवाई से वैसा हो सकता है। यस, ईश्वर तो है ना। स्रोत। लेकिन वो इंसान मतलब ये व्यक्ति कैसे है? जैसे है ना, बच्चा छोटा रहता है, वो फिर धीरे धीरे। हरे कृष्णा। सॉरी प्रभु, ये हरे 40 मिनट का कृष्ण। था, वो बेसिक वाला प्लान था तो अपने आप ऑफ हो गया। यस, ब्रिजेंद्र हरे जी, कृष्ण। ब्रिजेंद्र सिंह जी बता रहे कि कैसे वो एक व्यक्ति है। प्रभु जी, यहाँ पे जो मेरे हिसाब से, मुझे ज्यादा इतना आध्यात्मिक नॉलेज नहीं है, बट जो मेरा सोचना है, तो यहाँ पे मुझे ये समझ में आता है कि जैसे हमारे गुरु जी बोलते हैं कि या तो जान लो या मान लो, ईश्वर है, या तो जान लो। जानने के लिए ये सीढ़ी शायद शुरुआत हो सकती है, जिस पे अभी आज की डेट में हम बैठे हुए हैं। मान लो, कोई बता रहा है, मान लो तो मान लो। जैसे 2 और 2 4 होते हैं, मुझे नहीं मालूम कि ये 2 ही है। किसी ने बताया ये 1 है, देन ये 2 है, तो तो ये मैंने माना श्रद्धा कि का, ये 2 है। वो श्रद्धा का एस्पेक्ट हो गया है प्रभु जी। लेकिन आजकल अगर कोई श्रद्धा के नाम से बहुत कुछ बता सकता है ना, तो इसलिए हमें थोड़ा सा लॉजिकल भी समझना है। मतलब व्हाट यू आर सेइंग दैट इज राइट। हम श्रद्धा से समझते हैं और श्रद्धा से आगे बढ़ते हैं, लेकिन ये श्रद्धा को गलत तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं ना लोग। तो उसीलिए हम थोड़ा लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उसको समझते हैं। जी। तो लॉजिकल अगर किसी ने पूछा, आजकल की दुनिया तो लॉजिक पूछेगी आपको, तो वो पूछेगी अरे कोई तो शक्ति होगी, वो शक्ति कर रहे हैं सब कुछ, पता है आपको। और आपको आपका श्रद्धा का सहारा लेके आपको बोल रहे अरे ये भगवान है, इनके लिए ये करो वो करो। अरे कुछ करने की जरूरत नहीं है, खाली पीली आपको पागल बनाया जा रहा है। तो इसलिए हमको समझना जरूरी है कि अरे एक व्यक्ति है वो, उनकी हम आराधना करते हैं, हम उनको प्रार्थना करते हैं, उनके लिए पूजा करते हैं, उनके लिए कुछ भोग देते हैं। तो वो व्यक्ति है, व्यक्ति कैसे है वो हमें समझना चाहिए। तो कोई बताएगा या मैं बताऊं? आप ही बताइए। आप ही मैं बताऊं एक बार। हाँ, यस, बताइए आप। जैसे बच्चा छोटा रहता है, वो धीरे धीरे बड़ा होता है। ओके। वैसे मशीन एक बार जैसी बनती है वैसी ही रहती है, वो धीरे धीरे बड़ा होने की उसमें नहीं रहती कैपेसिटी। ओके, ये तो आत्मा का प्रूफ हो गया। भगवान कैसे है? भगवान है, भगवान एक तो व्यक्ति है। उसमें उसमें वो कोई भगवान, कोई शक्ति, कोई जादूगर तो ऐसा होगा ना जो ऐसा करता है। नहीं, मनुष्य के रूप पूछ रहे हैं, हाँ, तो रूप मनुष्य के मनुष्य रूप में। के रूप में कैसा, एक ऐसी शक्ति है जिसके वजह से सब कुछ हो रहा है, ऐसा बोल सकते हैं। प्रभु जी कह रहे हैं कि शक्ति तो है, चलो हमने मान ली, हाँ, पर लोग कहते हैं शक्ति है, ठीक है, बस शक्ति अपना काम कर रही है, हम अपना करें। वो एक हम जोत उनका है, वो एक ऐसा एनर्जी है। अरे हाँ, वो एनर्जी एक व्यक्ति कैसे है जिसको लिए हम प्रार्थना करते हैं, जिसकी हम आराधना करते हैं, जिसको हम अच्छे अच्छे भोग लगाते श्रृंगार करते हैं, सोना चढ़ाते हैं भगवान, मतलब क्यों चढ़ाते हैं हम कि हैं। वो व्यक्ति। व्यक्ति है या फिर ज्योति? ज्योति को क्या सोना चढ़ाना, क्या कपड़े पहनाना, क्या श्रृंगार करना, ये सब नहीं करना चाहिए ना, ये ऐसा कह रहे हैं प्रभु जी। आप सबसे ना कुछ तो मांगने के लिए फिर लोग बोलते हैं मंदिर बनते हैं और बोलते हैं इधर आके भोग दो और इधर आके आप दूध दो अभिषेक के लिए। ऐसा करके लोगों से लेने के लिए ना, ये बहुत बढ़िया ऐसा चाल है लोगों का। ये भारत में ना ऐसा ही करके करके आप सबके श्रद्धा का गैर फायदा लेके ये लोग धंधा कर रहे हैं। यस, नीतू माता जी आई थिंक हाथ उतारी है ना, हाथ ऊपर कर। नीतू जी, आपके यहाँ जी सिग्नल का प्रॉब्लम है तो आप वीडियो ऑफ करके भी बोल सकते हैं ना। प्रभु जी, मैं ये कह रही थी कि आप ऐसे बोल रहे हैं कि ठाकुर जी को व्यक्ति कैसे मानना है, यूं पूछ रहे हैं? हाँ, यस, कौन बात कर रहा है? नाम? जी मैं नीतू बात जी बोल कर रहे रही हैं। हूँ। कौन? आपने बताया नाम वही, नीतू लेकिन कवर मेरे ही यहाँ रहते सिग्नल हैं। नहीं आ रहा है तो वीडियो चालू करते ही आपकी मीटिंग कट जाती। ओके, नो प्रॉब्लम। नीतू जी बात कर रहे हैं। ओके, हाँ, बोलिए। तो आप यस, आप बताइए मुझे कैसे वो व्यक्ति है। अगर व्यक्ति है भगवान तो उनका भगवान अभिषेक करना, उनका भोग जी लगाना
उनका नाम लेना, उनको प्रार्थना करना, उनके लिए श्रृंगार करना, इसको कारण है ना। एक्चुअली जी। वो भगवान नहीं है। ये सब साधु लोगों ने क्या किया है मालूम है क्या? आप सबका विश्वास में लेके उनका चीज अच्छा करने के लिए आपको ऐसा गलत कुछ सिखाया है बस। शास्त्र में लिखा है। प्रभु जी ईश्वर बोलिए। ही है, कृष्ण भगवान। वो उन्होंने जो मानव जीवन जब धारण किया, उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए कि कोई साधारण मनुष्य नहीं कर सकता है। कोई नाग पे नाच सकता है क्या? कोई बहुत अच्छा पहाड़ को उदाहरण दे रहे हो। 7 दिन उंगली पे रख सकता है क्या? एक पत्थर भी अपन 2 घंटे नहीं रख सकते हैं, छोटा पत्थर भी 2 किलो का वजन भी नहीं रख सकते हैं। तो तो वो इतने जो लोगों के में किया उन्होंने, ये तो भी वो नहीं कर कि पाए अकेले ना, किया हो। उनके उनके अंदर एक जोत थी। उस जोत की वजह से वो हाथ पर उठा पाए। और वो उस दिन उस समय तक भगवान थे, उसके बाद में कृष्ण चले गए। वो भी उनके भी कर्म थे। लोग बोलते ना, अरे कर्म किसी को नहीं चुकता, नहीं छोड़। सबको कर्म। तो भगवान को भी कर्म सहन करना पड़ा। भले उन्होंने बहुत अच्छा किया, बाद में उनको भुगतना पड़ा। तो वो भक्त भगवान नहीं थे। ये कोई तो हाथ उठा रहा है, कशिश अग्रवाल। प्रभु जी वो पेड़ पौधे भी तो हो सकते हैं भगवान, वही तो मैं बोल रहा नेचर। हूँ। अरे हाँ, वही तो मैं आपसे सहमत हूँ। मैं वही बोल रहा हूँ, वो कहाँ व्यक्ति है? वो तो हमारे मन के भाव होते हैं। वही तो मैं बोल रहा हूँ, अपने अपने मन के भाव लगा दिए हैं, और भक्ति वगैरह कुछ नहीं है। मैं आपसे पूरा सहमत हूँ। ये बाकी लोग नहीं समझ रहे, इसलिए उनको समझ। पेड़ पौधों को भी हम पूजते हैं तो उनको भगवान समझ के पूजते हैं ना, ये हाँ सोचते वही। हैं कि उनके अंदर भगवान है। अरे हाँ, मैं वही बोलता हूँ, खाली पीले ऐसा भोग लगाने की जरूरत नहीं है। पेड़ पौधे वो भी भगवान है, सब भगवान है। प्रभु जी ये कह रहे हैं कि आपके घर में ठाकुर जी या मूर्ति है, तो उसको नहलाना क्यों आदमी की तरह, उसको भोग क्यों लगाना आदमी की तरह, उसको नए नए कपड़े श्रृंगार, लोग ऐसी ऐसी महंगी महंगी पोशाकें लेके आते हैं। आप वृंदावन गोवर्धन में जाइए, लोग सोने के वो चढ़ाते, क्यों चढ़ाते हैं? जब व्यक्ति नहीं है, सब में भगवान है, तो किसी को भी चढ़ा दो। प्रभु जी ये कह रहे हैं। किसी को मानना तो पड़ेगा कि पहले एक चीज को मानेंगे कि ये ईश्वर, फिर उससे जुड़ी हुई चीजों को मानेंगे कि ये हमारी हाँ, श्रद्धा का विषय है। फिर आगे दायरा बढ़ता जाएगा ऐसे। एकदम मुझे एकदम मनीष बराबर भैया है। की जो बात है ना, वो समझ में आ रही। प्रभु जी की थोड़ी वो पूछने का स्टाइल वो समझ में नहीं आ रहा। वही मैं बता रहा हूँ, इस भारत में ना ऐसा ही करके अलग अलग संस्था बनाते हैं, और इतना सब कुछ बताने के बाद फिर बराबर लोगों से और बहुत कुछ लेते हैं, क्योंकि उनके इमोशन के साथ खेलते हैं। खेलते वही तो हैं। मेरा वही तो मेरा दावा है। आप बोल रहे, सही बोल रहे। पहले एक चीज बताएंगे, फिर उसके ऊपर दूसरा चीज बताएंगे, फिर तीसरा चीज। ऐसा करके धीरे धीरे सभी लोगों को, अरे इसीलिए तो इतने सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं इंडिया में। आप ही बताइए प्रभु जी अब। हम लोगों को जितना आता था वो सारा बोल दिया। अब खाली हो गए। देखो, अगर मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूँ, अगर आपके कोई मित्र या मैत्रीण जो भी है, सहेली जो भी बोलते हैं, आपको वो कैसी सहेली चाहिए? जिसको बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत दिमाग है, बहुत चीजें अच्छी करनी आती है, ऐसा व्यक्ति चाहिए एक मित्र? या कोई बहुत प्रेम से बात करने वाला, बहुत आपको समझने वाला हो, आपको पूछने वाला हो? मतलब हृदय से बहुत अच्छा व्यक्ति चाहिए, या दिमाग से बहुत अच्छा व्यक्ति चाहिए? पहला ऑप्शन है हृदय से अच्छा, दूसरा ऑप्शन है दिमाग से अच्छा। कैसा व्यक्ति चाहिए आपको? हृदय से अच्छा। हृदय से अच्छा। हृदय से अच्छा ऐसा अच्छा चाहिए। अच्छा। दिमाग वाला हृदय नहीं से चाहिए। अच्छा। दोनों हृदय। चाहिए ब्रो, हाँ, दोनों चाहिए। इनको दोनों चाहिए? अरे क्या, हर बार दोनों चाहिए? ठीक है। अब कितने लोगों को हृदय वाला चाहिए? वन फर्स्ट। क्वेश्चन नहीं समझे। कुछ नहीं समझे? देखो, देखो माता जी, आपका आपकी एक सहेली है, बहुत बेस्ट फ्रेंड है। ओके, आपको एक बेस्ट फ्रेंड होने वाली है। अभी वो बेस्ट फ्रेंड कैसी होनी चाहिए? उसका हृदय बहुत साफ चाहिए, बहुत सिंपल, आपके लिए अच्छा बोलने वाली हो, अच्छा करने वाली हो, बहुत ही सादी सरल हो। ये एक ऑप्शन है। और दूसरा चीज नहीं,
उसको जो बताया वो करने वाली, जो पूछा वो देने वाली, बहुत अकम्प्लिश, स्किलफुल, पावरफुल हो। तो पहला ऑप्शन है वैसी सहेली चाहिए आपको, या दूसरा ऑप्शन है वैसी सहेली फर्स्ट चाहिए? वाली, फर्स्ट वाली। फर्स्ट वाली आपको, ओके। फर्स्ट वाली कितने लोगों को चाहिए बताओ? 1, 2, ईश्वर, 3, प्रभु 4। जी दोनों चाहिए, क्योंकि अगर हम गलत कहीं करें तो हमको टोके भी मित्र अगर मेरा है। हम्म। देखो जनरली लोग बोलते हैं अरे पहला वाला, उसका स्वभाव सादा हो, वो अच्छा बोलने वाला हो, सबको वैसा चाहिए। लेकिन अरे भाई वो सबसे सरल हो तो कोई भी उसको पागल बना सकता है ना, जी प्रभु। है क्या नहीं? कोई भी उससे कुछ भी चीज ले सकता है, उसको पागल बना के उससे कुछ भी करवा सकता है। तो सिर्फ दिमाग, सिर्फ हृदय अच्छा होने से नहीं, उसका दिमाग भी अच्छा होना चाहिए। अभी देखो, ये सृष्टि जिसने बनाई, जो भी शक्ति है, उसके पास दिमाग तो बहुत है। कैसे बता सकते हैं आप दिमाग है उसमें, उसके पास? वैरायटी का चीज बनाया है। वैरायटी का नहीं, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज बनाया है, वो बोलता है दिमाग है। पूरी इतना सा छोटा सा एटम रहता है, माइन्यूट। माइन्यूट चीजें रहता है, और इतना डिटेल में रहता है, और हर एक का सेम रहता है। हर एक मैंगो का जो स्वाद रहता है थोड़ा बहुत अलग रहता है, लेकिन एक जाति का मैंगो का सब कुछ सेम रहता है। अरे उसके पत्ते सबके ऑलमोस्ट एक ही प्रकार के रहते हैं, उसमें सिमिलरिटी। इतना सारा इंटेलिजेंस डाला हुआ है, कभी दोनों ग्रह का कभी टक्कर नहीं होता, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि अरे सूरज की रोशनी चली गई, अरे कभी ऐसा नहीं होगा चांद तो दिख ही नहीं रहा है। मतलब सिस्टम एकदम अच्छे से चल रहा है, इसका मतलब उसको बहुत दिमाग है। और दूसरी बात, अरे उसको अपनी इमोशन की भी चिंता है। इसीलिए तो भगवान ने ऐसा नहीं सिर्फ दिखाई दिया, सिर्फ मिठाई मिठाई दिया। भगवान ने मीठा दिया, तीखा दिया, स्वाद कितने सारे स्वाद है। दिए, है। 6 स्वाद दिए हैं। और ऐसा नहीं कि भगवान ने पर अरे फूल चाहिए ना आपको, सब गुलाब दिए, नहीं। गुलाब के फूल है, छोटे हैं, सुंदर है। सूर्य फूल का फूल है, बड़ा है, बड़ी नक्शी है। कोई एकदम छोटा मोगरे का फूल है, उसका अगंध अलग सुगंध है। तो अलग अलग प्रकार के स्वाद दिए, अलग अलग प्रकार के फूल दिए, अलग अलग प्रकार के फल दिए, अलग अलग प्रकार के वृक्ष लता पेड़ दिए। मतलब वैरायटी जो दिया ना, उससे समझता है कि वो जो व्यक्ति जिसने बनाया, उसको इमोशन भी है, उसको भावनाएं हैं। अगर किसी के पास भावना भी है और किसी के पास दिमाग भी है, मतलब वो एक व्यक्ति होना चाहिए। हाँ, इस दृष्टि से यस सही है। प्रभु। इस हाँ, दृष्टि से सही है। तो इससे हमें पता चलता है कि अरे वो कोई तो एक व्यक्ति है जिसने ये सब बनाया। जिसके पास सब चीज है, वही यस, भाव विचार सब। यस। तो ये एक लॉजिकल आंसर हो गया। दूसरा लॉजिकल आंसर है, अगर किसी के पास 4 गुण हैं, वो दूसरे को तैयार करते समय या दूसरे को देते समय वो 4 गुण दे सकता है। अगर आप कुछ चीज बना सकते हैं, आप आपकी कैपेसिटी से ज्यादा तो नहीं बना सकते। अगर भगवान ने, अगर जो भी शक्ति है उन्होंने इंसान को बताया बनाया, मतलब वो भी एक व्यक्ति ही हो सकता है। क्योंकि जो व्यक्ति नहीं, वो व्यक्ति नहीं बना सकता। आपके पास अगर 40,000 है, तो आप किसी को 1 लाख नहीं दे सकते। या आपके पास 4 गुण है, आप उसको 10 गुण नहीं दे सकते, किसी को 10 गुण नहीं सिखा सकते। उसी तरह अगर कोई व्यक्ति नहीं है, तो वो दूसरा व्यक्ति कैसे बना सकता है? तो हमको अगर बनाया, तो उनके पास एक व्यक्ति के अंदर जो गुण रहते हैं वो भी होने चाहिए। वो हमसे थोड़ा ज्यादा क्वालिटी का, ज्यादा तरीका का चीज कैसे बना सकता है? समझ रहे ना? तो भगवान ने अगर इंसान को बताया, तो वो भी एक इमोशन वाले, हृदय वाले, व्यक्ति है। हाँ, सॉरी, नहीं प्रभु जी, कंटिन्यू कीजिए वैसे। हाँ, वैसे एक व्यक्ति होना चाहिए। ठीक है। और उसके साथ ही साथ आप ये भी बता सकते हैं कि अरे शास्त्र में बोला है, कृष्ण ने बोला, मयाध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचर हेतु नाने न कौंतेय। तो भगवान ने बोला भी है, शास्त्र भी है। लेकिन आजकल की दुनिया डायरेक्ट शास्त्र नहीं सुनने वाली, उनको लॉजिकल बताना पड़ेगा।
उनको दिमाग से बताना पड़ेगा किस तरह हम एक आत्मा है, किस तरह भगवान एक व्यक्ति है। उस व्यक्ति है और हम एक आत्मा है, तो एक आत्मा एक व्यक्ति से आदान प्रदान कर सकती है। और एक व्यक्ति को इमोशंस रहते हैं, एक व्यक्ति को एक इमोशंस रहते हैं, व्यक्ति को एक रेसिप्रोकेशन करने के लिए, आदान प्रदान करने के लिए कुछ वस्तुएं रहती है। इसीलिए भगवान के साथ आदान प्रदान करने के लिए ये अलग अलग रीति रिवाज दिए गए हैं, जिसमें है भगवान का नाम लेना, भगवान की पूजा करना, भगवान को भोग चढ़ाना, भगवान का श्रृंगार करना, भगवान का अभिषेक करना, भगवान को कुछ द्रवित वस्तु देना। इस सब का कारण ये है। तो इस तरह से हम लोगों को बता सकते हैं, अपने आप को भी समझा सकते हैं। नहीं तो हम कुछ दिन तक करेंगे, उसके पश्चात फिर कोई तो आपको बोलेगा, माँ तुमको ना ये सब लोग हरे कृष्णा वाले पागल बना रहे हैं, और आप भोली भाली माँ, भोले भाले पिताजी पागल बन गए। अभी पूरा लाइफ में जो भी आपने किया भक्ति का, कुछ काम का नहीं। तो ऐसा लोग हमें ना बोले, इसलिए हमें ये ज्ञान के आधार पर अपना लॉजिक बहुत क्लियर करना चाहिए। और ऐसा नहीं कि सिर्फ लॉजिक आ गया तो फिर सब हो जाएगा, नहीं, लॉजिक भी चाहिए और भगवान के प्रति स्नेह भी चाहिए। सिर्फ समझ गए बहुत कुछ और उसके बाद में कुछ किया ही नहीं, मुझे सब पता है भगवान कहाँ रहते हैं, भगवान के लिए क्या करना चाहिए, कौन सा मंत्र करना चाहिए, लेकिन हम करते ही नहीं, हम जपा करते ही नहीं, हम भगवान की कुछ सेवा ही करते नहीं, वो भी कुछ काम का नहीं। सिर्फ ज्ञान लेना, दिमाग से बहुत कुछ बताना भक्ति के बारे में और करना ही नहीं, ये एक प्रकार का एक्सट्रीम बिहेवियर है। और दूसरा बिहेवियर है, और ये करना वो करना बहुत कुछ करना। जैसे राजस्थान टिपिकल में माताएं इतना सेवा करेगी, भगवान के विग्रह रहेंगे, उनको भोग लगाएंगे, बहुत कुछ करेंगे, और प्रभु जी लोग वो तो बिजनेस में बिजी है। मतलब एक तरफ कुछ भी नहीं करना भगवान का, थोड़ा सा सिर्फ ज्ञान लेना, और दूसरी तरफ बहुत कुछ करना, लेकिन कुछ क्यों कर रहे हैं वो पता नहीं। दोनों ही तरह के एक्सट्रीम स्टैंडिंग जो है, जिसके वजह से अपने ही लोग अपने खुद के भक्ति को और इंडिया को बुरा मानते हैं, अपने आप पर थूकते हैं। और इसीलिए युवा पीढ़ी अभी भक्ति में नहीं है। उनको लगता है क्या ये श्रद्धा के नाम पर दूसरों को गुमराह कर रहे हैं। उनको लगता है अरे क्या, इतना तो दिमाग में आ गया, कुछ प्रैक्टिकल तो कुछ करते नहीं, हमारे फायदे का तो कुछ है नहीं, ऐसा उनको लगता है। तो एक अगर हमको सबको भक्ति में लाना है, सबको अपनी भक्ति कैसी महान है ये हमें खुशी देने के लिए ये बताना है, तो पहले लोगों को लॉजिकल आंसर बताना पड़ेगा। और लोगों को अगर बताना है तो फिर हमको पहले आना पड़ेगा। वी शुड नो अवर सेल्फ, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। अगर हमें पता नहीं है तो हम दूसरे को कैसे देंगे। टू बिकम सेल्फलेस वी शुड बी सेल्फिश। अगर आपको किसी को मदद करना है 10 रुपए देके, तो आपके जेब में 10 रुपए चाहिए ना। अगर आपको लॉजिकली दूसरे को भक्ति में लाना है, तो आपको खुद को भी भक्ति भक्ति में अच्छे तरह से टिकना चाहिए। और अगर अच्छे टिकना है तो भक्ति क्यों करना पता चाहिए। अरे वैसे ही आप तो क्या कृष्णा का राम का सुनते रहते ना, तो उधर ये ऑनलाइन क्लास लगा दिया और फिर वो मनीष प्रभु आपको पागल बना रहे ऐसा लोग आपको बोलते जाएंगे। ऐसा नहीं कि आपको विश्वास नहीं है, ऐसा नहीं कि आपकी श्रद्धा नहीं है। आपकी श्रद्धा होने के बाद भी जिस तरह नॉर्मल ट्रेंड है, या आजकल दुनिया में जैसे लोग लॉजिक से बात करते हैं, उसी तरह हमने भी दूसरों को लॉजिकली, we have to present logically to the others how bhakti is scientific, logical, authoritative and it is for benefit of all। हम सबके सुख के लिए है, हम सबके हित के लिए है। मैं कर रहा हूं जब, मैं कर रहा हूं गीता का पठन, मैं करता हूं मंदिर में आना जाना, ये किसके लिए है, मेरे लिए है। और मुझे इस पर पूरा विश्वास है, श्रद्धा है, और मैं
दूसरों को भी बता सकता हूँ कि किस तरह ये करना मेरे लिए हितकारक है, तुम्हारे लिए हितकारक है, सब इंडिया के लिए हितकारक है। तब हम फिर मंदिर बनाएंगे, तब हम मंदिर में जाएंगे और एक अपने हर एक के घर में भी मंदिर बनाएंगे और अपने हृदय में भी मंदिर बनाएंगे। नहीं तो कुछ दिन के लिए भक्ति करेंगे, बहुत हो गया, ठीक है, अभी इतना ज्यादा भी समय नहीं देना रहता, ऐसा हम करेंगे। ठीक है, तो 8:29 हो गया। अगर कोई प्रश्न है तो, नहीं तो हम यहाँ पे रुकेंगे। 8:30 तक रहता है ना प्रभु जी? यस, एनी क्वेश्चन? एक लास्ट क्वेश्चन लेंगे एंड देन विल स्टॉप। मैं एक पूछूं गुरु जी हाँ कि जो पूछिए। बोलते हैं कि ना देखो ज्यादा आप ना जितना ज्यादा प्रश्न पूछेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि हम बोलते हैं प्रश्न का जब हम सोचते हैं तब तो आप बोलते हैं उतना सोच रहे हैं ये मुझे तय हो जाएगा। यस, कि जो ज्यादा पूजा करता है वही ज्यादा दुखी रहता है, ऐसा बोला जाता है आजकल। वैसा तो नहीं है माता जी, क्योंकि पूजा करते हैं हम, क्यों करते हैं पूजा? भगवान के ऊपर विश्वास है। अरे इस दुनिया का आदमी जब कंपनी के लिए इतना कुछ करता है तो कंपनी उसकी कितनी जिम्मेदारी लेती है। कंपनी उसको मेडिकल बीमा देती है, कंपनी उसको आने जाने के लिए गाड़ी गाड़ी देती है, कंपनी उसके घर वालों को भी मदद करती है। अगर इस दुनिया का मालिक उसके दास को इतना कुछ देता है तो वो अपना जो अल्टीमेट मालिक है वो तो कितना कुछ करेगा। लेकिन होता क्या है, जनरली लोग आते हैं भगवान के पास क्योंकि कुछ तकलीफ है, और उनको आदत रहती है हर बार तकलीफों को सरफेस पे लाने का। तो आप देखो, अगर पूजा करने वाले को तकलीफ है, क्या पूजा ना करने वाले को तकलीफ नहीं है? उसको भी है। उनको भी है। लेकिन कर्म कर। दृष्टिकोण ऐसा हो गया, अरे पूजा करने वाले को तकलीफ है, ऐसा नहीं है। बल्कि जो पूजा करते हैं उनका चेतना इतना ऊपर रहता है। जैसे कुंती महारानी अपने प्रार्थना में बोलती है, विपदा संतुता शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शन। विपदा संतुता शाश्वत, अरे भगवान श्री कृष्ण को बोलती है, अभी तक जब भी विपदाएं आई तब तक आप हमारे साथ थे। भीम को जहर पिलाया गया, हमको युद्ध में तकलीफ दिया गया, हमें रहने के लिए कुछ नहीं था, हमें मारने का प्रयास किया गया। जब भी हमें तकलीफें थी तब आप थे। अभी आप जा रहे हैं, और अगर आप तकलीफ खत्म होने के बाद जाने वाले हो तो फिर मैं तो ये प्रार्थना करोगी कि मुझे और तकलीफें दो। क्यों? जब तकलीफें रहेगी तो आप आपका सानिध्य रहेगा। रहेगा, और उस सानिध्य में भले ही मुझे तकलीफ हो या ना हो, मैं खुश रहूंगा। बिल्कुल। तो इसलिए भक्तों को तो तकलीफ हो भी या नहीं भी उससे कुछ लेना देना नहीं रहता। भगवान का संग है वो बहुत ही बड़े रहता है, भगवान की पूजा है तो पूजा उनके लिए इतनी बड़ी चीज होती है, बाकी सब एक्स्ट्रा हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा, और ऐसा नहीं भी है कि, ऐसा है भी नहीं कि पूजा करने वाले उनको तकलीफ देते हैं। जितने लोग बालाजी जाते हैं, राम मंदिर के दर्शन के लिए जाते हैं, बहुत सारे लोग इसलिए जाते हैं कि भगवान ने हमारा भला किया। कितने लोग तो बालाजी के साथ पार्टनरशिप करते हैं, बाद में बालाजी के साथ पार्टनरशिप करने से हमारा धंधा बढ़ जाएगा। अरे, और बढ़ भी रहा है ना, इसलिए तो लोग कंटिन्यू कर रहे जाना नहीं होता सही तो बात। कैसे जाते, है क्या नहीं? वो बिल्कुल। सांवरिया सेठ के साथ भी करते हैं, जो राजस्थान में सांवरिया सेठ का मंदिर है अच्छा, वहां भी करते हैं पार्टनरशिप। अच्छा, ओके ओके ओके। नाथ द्वारा में प्रभु जी एक सावरिया सेठ का मंदिर है। अच्छा, और ऐसा मंदिर है वो, मतलब एक्चुअली मीराबाई जो थी वो भगवान को अपना पति के रूप स्वरूप में। मानती थी ना। तो इसलिए जो मेवाड़ रीजन का लोग हैं वो उनको भगवान को सेठ मानते हैं, क्योंकि अच्छा वो एक तरह से दामाद हो गए ना भगवान, अच्छा सावरिया अच्छा। सेठ। हम्म। तो वहां पे कहाँ पर है सावरिया, ये? नाथ कहाँ है? द्वारा, नाथ द्वारा में। और बहुत अच्छा। भीड़ रहती है प्रभु, पैर रखने की जगह नहीं रहती कभी भी, बहुत पैसा मंदिर के पास।
अरे मतलब बहुत इतना लोग ही चढ़ावा पैसा चढ़ाते हैं। आता है, बहुत पैसा आता है, बहुत पैसा आता है। 50% पार्टनर हो गया ना। पार्टनरशिप करते हैं लोग उसके साथ साथ से। देखो देखो, अभी कोई पूछ रहा था तो आ गए पूजा करने बिल्कुल। वाले क्या है पैसा। एक्चुअली ये सबसे दिमाग वाला बिजनेस है। भगवान के साथ पार्टनरशिप करो, अरे उनका तो खाता बढ़ेगा, अपना भी बढ़ेगा। यस। लेकिन वो एक अपना भी बढ़ेगा। शुरुआती शुरुआती मोटिव रहता है। इनिशियली पीपल कम फॉर कृष्णा, बोलते हैं भगवत गीता में, अर्थो अर्थार्थी जिज्ञासी ज्ञानी। तो शुरुआत में लोग आते हैं कोई तकलीफ पे वजह से, अर्थार्थी, अर्थ मतलब कुछ प्राप्त करने के लिए, ज्ञानी कुछ ज्ञान प्राप्त के लिए, और जिज्ञासु जिन्हें कुछ समझना है क्या है इसमें, क्यूरियोसिटी रहते हैं। लेकिन अंत तो गत्वा वो भक्त बनते हैं। ठीक है। क्या बोले? अंत तो गत्वा वो भक्त भक्त बनते बनते। आते हैं कुछ तकलीफ की वजह से भगवान की तरफ, आते हैं कुछ पाने के लिए, आते हैं कुछ ज्ञान के लिए, आते हैं कुछ चिकित्सा करने के लिए। लेकिन जो भगवान के पास आते हैं, अर्थो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी, वो क्योंकि भगवान के पास आए ना तो पर भक्त बन जाते हैं। भक्त बनने के बाद फिर उनको ये भक्त बन जाते। कोई पर्पस नहीं रहता, फिर हेतु नहीं रहता उनका, अहेतु की भक्ति। यस। हरे कृष्णा में आपका 4 मिनट ज्यादा ले लिया तो कोई बात नहीं क्षमा। प्रभु, हम तो फ्री हैं। कुछ आप, ज्ञान आई निकला, नो यू आर कुछ वेरी समझ में बिजी। आया ना। हरे 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 तो हरे कृष्ण। कि ऐसे सबकी बनी रहे हम लोग। हरे हरे। प्रभु जी कृष्णा। आप कोशिश करिए कि ये क्लास कंटिन्यू करें, पीपल आर एंजॉइंग। हरे हाँ तो जी चलेगा फिर, भैया हम हर गुरुवार, जी यस हर गुरुवार हम ऐसे मिलते जाएंगे। ठीक है। जी। यस थैंक यू प्रभु। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। जय हरे गुरु जी। कृष्णा। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी। कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत अच्छा लगा प्रभु जी। प्लीज जरूर लेना आप हर बृहस्पतिवार को क्लास। मीटिंग खत्म हो गई ठीक क्या है प्रभु जी। भैया? बहुत अच्छा लगा। आप लोग है ना ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करिएगा क्लास को, प्रभु जी तभी रहेंगे, उनको मजा आता है ना बात करने में और ये सब। और ये क्लास अभी प्राइमर चल रहा है, जब जैसे जैसे आगे बढ़ेगी ना, एक एक श्लोक, आप एक श्लोक को लगभग 1 घंटा लगेगा। तो ये क्लास लगभग, अगर हमारी उम्र रही 700 दिन, तो 700 वीक चलेगी ये क्लास, 1 घंटे की जी क्लास। भैया। भैया जी भैया जोड़ इसको सकते हैं निकाल दी। इसमें मेंबर। हाँ हाँ आप जोड़िए, पर एक्चुअली देखो अभी इसमें 70-80 मेंबर थे, जुड़े 27-28 लोग। उन लोगों को मत हाँ जोड़िए जिनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो भीड़ बिल्कुल बढ़ाने के बिल्कुल लिए। भैया।